शरीफ ने दुश्मन का चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारत मसला कश्मीर हल ही नहीं करना चाहता, मासूम लोगों का खून बहा रही है। ज़रबे अज़्ब का जिक्र करते हुए जनरल राहील शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान ने इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दाम। हर महाज पर नाकामी के बाद भारत ने पानी का पत्ता फेंका, उस पर भी पानी फिर गया। नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहदे से छेड़छाड़ के लिए इजलास बुलाया, लेकिन बेनतीजा। सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदा गैर आईनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्त फौरी रद्द कर दी। आबी जाहिरियत की कोशिश पर चीन की तरफ से भी पानी बंद किया जा सकता है, भारतीय माहिरीन ने भी खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जनरल असेंबली में अटूट अंक का घिसा पिटा डायलॉग पीटती रही। मोदी खुद तो मैदान में ना आए, इल्जामात भरी तकरीर करने सुषमा स्वराज को भेजा। मकबूजा कश्मीर में फोर्सेस के मुजालिम पर रद्द अमल का जवाब देने के बजाय इल्जामात आयद करती नहीं। कहती हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जवाब में पठानकोट और उड़ी जैसे वाक़यात मिले। पाकिस्तान को गुर्बत के खिलाफ जंग का मशवरा मोदी को अच्छा खासा महंगा पड़ गया। पहले कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन जमातों ने खूब खबर ली, फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी मुआशी हालत से पर्दा हटा दिया। हिंदुस्तान में 2 वक्त की रोटी को तरसती गरीब अवाम पाकिस्तान की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है। शहीद हुर्रियत रहनुमा बुरहान वानी के वालिद ने भी भारत के खिलाफ सीना तान लिया। कहते हैं मसला कश्मीर हल ना हुआ तो उड़ी सेक्टर जैसे हमले होते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिताब की तारीफ। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की तजवीज़ भी दी। भारत की धमकियों ने पूरी कौम को यकजान कर दिया। फाटा के कबाइल सब्ज हिलाली परचम थामे वतन की हिफाजत का अज़्म लिए मैदान में निकल आए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं सियासत के लिए बहुत वक्त है, बयानात से बढ़कर अमली मुजाहिरा करना होगा। अगर किसी ने मैली आंख से देखा इस मुल्क को, पूरी कौम एक मुक्के की तरह यकजा होगी। सियासी तूफान चंद रोज में लाहौर से टकराएगा। कप्तान ड्राइवेंट मार्च की तैयारियों का जायजा लेने खुद लाहौर पहुंच गए। रुकावट डालने पर शहर को बंद करने की धमकी। कहते हैं पनामा लीक्स के मामले पर नवाज शरीफ बच गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। खान साहब तारुल कादरी नाराज हैं, मना क्यों नहीं लेते? जवाब क्या आया आप भी सुनिए। मैं ये भी जानता कि नाराजगियां क्या है। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूं धरने के लिए लोगों को। मुल्क का मसला है तो ना पता नहीं नाराजगी किस चीज की है। ड्राइवेंट मार्च से कब तहरीक इंसाफ और नून लीग में वोटों की जंग छिड़ी। टैक्स ला ज़िमनी इलेक्शन के अब तक नताइज में लीगी उम्मीदवार को खिलाड़ी पर सबकर। फाइनल विसल बजने से कबल ही जश्न का सिलसिला शुरू। हम किसी भी सियासतदान के घर पे जाने की बात नहीं करते, लेकिन ये रास्ता दिखाया किसने? जितने भी मसाइल हैं अपोजिशन की तरफ से या किसी खास पार्टी की तरफ से, वो सब के सब इस हुकूमत ने, नून लीग ने रास्ते बनाए हैं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिमायत कर दी। मौला बख्श चांडियो कहते हैं नून लीग ने इमरान खान की साबिक अहलिया के घर के बाहर एहतजाज किया, अब इन्हें भी बर्दाश्त करना होगा। गुजरात का कसाई अपना लहजा दुरुस्त करे, भारत को भी करारा जवाब।
तहरीक इंसाफ से अचानक MQM में एंट्री मारने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अमजदुल्ला अचानक मुस्ताफी, लंदन क़यादत से वफादारी का ऐलान। उधर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नदीम नुसरत को फारूक सत्तार की जगह MQM का डेप्यूटी कन्वीनियर जाहिर कर दिया गया। निशानदही पर दुरुस्तगी, एडिशनल सेक्रेटरी ने तहकीकात शुरू कर दी। कप्तान की सियासी फिटनेस का पता तो 30 सितंबर को चलेगा। अपनी फिटनेस आज ही साबित कर दी। लाहौर के मुकामी होटल में सहाफियों से मिलने आए तो लिफ्ट देने से इनकार, सीढ़ियों के जरिए चौथे फ्लोर तक गए। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। आर्मी चीफ के बड़े बयान से। भारत मसला कश्मीर को हल ही नहीं करना चाहता, गलत फहमियां पैदा कर रहा है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का। भारतीय एजेंसी रॉ हिकमत अमली के तहत मासूम लोगों का खून बहा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहा है, ऐसा कहा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खतरात हमसाया ममालिक में ऑपरेशन के बगैर खत्म नहीं हो सकते। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का अहम बयान। दहशतगर्दी के खतरात हमसाया ममालिक में ऑपरेशन के बगैर खत्म नहीं हो सकते, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भारत को उसका असल चेहरा दिखा दिया। जर्मनी में US सेनेट कॉम कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया, बल्कि ये भी बता दिया कि भारत मसला कश्मीर को हल करना ही नहीं चाहता, जिससे गलत फहमियां और तनाज़ात बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ की दहशतगर्द कार्रवाइयों की निशानदही भी की। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का जिक्र करते हुए जनरल राहील शरीफ ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर और बिला तफरीक ऑपरेशन कर रही है। दहशतगर्दों की पनाहगाहें और खुफिया ठिकाने खत्म किए जा चुके हैं। अब दहशतगर्दों के हमदर्दों और माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के तजर्बात से फायदा हासिल कर सकती है। आर्मी चीफ ने पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट में कमजोरियों और इंटेलिजेंस शेयरिंग ना होने की निशानदही करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोशिशों को भी अभी कुछ खतरात लाहक हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कौम दहशतगर्दी के नजरियात को मुस्तरद कर चुकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ज्यादा जानी और माली नुकसान किसी का नहीं हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर इकदामात पर भी जोर दिया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आम खबर दें आपको। भारत की एक और चाल नाकाम। मोदी का सिंध तास मुआहदा तोड़ने के लिए बुलाया गया इजलास किसी फैसले पर न पहुंच सका। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदे से मुतालिक दायर दरखास्त सुनने से ही इनकार कर दिया। अगर आबी जाहिरियत की कोशिश की गई तो चीन भारत का पानी बंद कर सकता है। भारत की एक और चाल नाकाम। मोदी का सिंध तास मुआहदा तोड़ने के लिए बुलाया गया इजलास किसी फैसले पर न पहुंच सका। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदे से मुतालिक दायर दरखास्त सुनने से इनकार कर दिया। सफारती और दिफाई मुहाजों पर मुंह की खाने के बाद भारत ने बौखलाकर पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद करने की साजिश शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहिदा तोड़ने के लिए सेक्रेटरी खारजा और मुशीर कौमी सलामती से मशवरा किया है, लेकिन आबी वसाइल की वजीर उमा भारती से मशवरा लेना भूल गए। सिंध तास मुआहिदे को गैर आईनी करार देने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन भारतीय चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त को फौरी तौर पर सुनने से ही इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया भी सिंध तास मुआहिदे के लिए जहर उगल रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया पाकिस्तान के दरीना दोस्त चीन को भी भूल गया है। चीन की सरजमीन से गुजरकर 2 दरिया भारत में बहते हैं, एक दरिया सिंध और दूसरा दरिया भरमपतर। दरियाए भरमपतर भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि दरियाए जमुना और गंगा इसी से निकलते हैं।
चीन किसी भी वक्त इन दरियाओं का पानी बंद कर सकता है और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत और चीन के दरमियान कोई मुआहदा भी नहीं। अगर भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आबी जाहिरियत की कोशिश की तो जवाब में चीन की तरफ से भी भारत का पानी बंद किया जा सकता है। नाज़रीन, 50 की दहाई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया और जंग का खतरा पैदा हो गया। मसले को हल करने के लिए दोनों मुल्कों ने वर्ल्ड बैंक के जरिए मुज़ाकरात किए और यूं आलमी बैंक की जमानत के साथ सिंध तास मुआहिदा तय पाया। 19 सितंबर 1960 को कराची में इस मुआहिदे पर पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान और भारत के जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए। 6 दरियाओं के पानी की तकसीम के मुआहिदे पर इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक 3 दरिया रावी, सतलुज और बयास पर भारत का मुकम्मल इस्तेहकाक तस्लीम किया गया, यानी इन दरियाओं का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, जबकि सिंध, जेहलम और चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक होगा। सिंध तास मुआहिदे के तहत कोई मुल्क किसी ऐसे दरिया पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट या डैम नहीं बना सकता जिससे दूसरे मुल्क को दिए गए दरिया के पानी का बहाव रुक जाए। माहिरीन के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकता है तो मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में सैलाब आ जाएगा। सिंध तास मुआहिदे ने कई दहाइयों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के गंभीर मसले को हल किए रखा है। अब भारत यकदरफा तौर पर इस मुआहिदे पर शब खून मारने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। क्या भारत इस मुआहिदे को तोड़ सकता है और भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आइए देखते हैं। सिंध तास मुआहिदे को 56 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत में 3 जंगें भी हुई, मगर किसी मुल्क ने यह मुआहिदा तोड़ने की कोशिश न की। भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा खत्म करने की साजिश तो कर रहा है, लेकिन इस मुआहिदे का जामिन वर्ल्ड बैंक है और इसे तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की जमानत की वजह से सिंध तास मुआहिदे को आलमी हैसियत हासिल है। यही वजह है कि 2010 में जब भारत ने किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान आलमी अदालत में चला गया। अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और भारत को काम रोकना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या भारत सिंध तास मुआहिदा तोड़ सकता है? तो इसका जवाब यह है कि वर्ल्ड बैंक की सालिसी की वजह से भारत अपने तौर पर यह मुआहिदा खत्म करने की पोजीशन में नहीं है। अगर भारत ने ऐसी कोई कोशिश की भी तो आलमी सतह पर कोई भी भारत की हिमायत नहीं करेगा। जी हां, भारत और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये आपने जाना। सिंध तास मुआहिदा तोड़ने की भारतीय धमकी पर पार्लियामेंट हाउस में भी बरहमी का इजहार देखा गया है। अरकान असेंबली क्या कहते हैं ये बता रहे हैं शहरयार खान। भारत की सिंध तास मुआहिदा खत्म करने की धमकी पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अपनी साख बचाने के लिए वो बिल्कुल पागल हो गया है। मोदी साहब की तो आदत है मुख्तलिफ किस्म के टाइम्स पे मुख्तलिफ किस्म की इस तरह के शोशे छोड़ना, लेकिन ये मुआहदे हैं, इंटरनेशनल मुआहदे हैं और ये उन मुआहदों की से मुनरफ होना जो है वो इंडिया के लिए भी जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा। वो हमारी गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहता है, सारे पंजाब को गरीब करना चाहता है, बेआबाद करना चाहता है, चनाब का पानी रोक के। ये कैसे मुमकिन है? इंडिया को इससे जितना नुकसान होगा तो उसकी सोच से भी बाहर है कि वो अपनी इंतकाम की आग में इतना वो अंधा हो चुका है कि उसको पूरे जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, जो जवाबित हैं, ज़ाब्ते हैं, उनसे वो बिल्कुल अपने आप को उसने लाइन रखा हुआ है। उनके दिमाग में एंटी पाकिस्तान सिंड्रोम घुस चुका है, तो हर बात में वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। लिहाजा अगर इंडियन हुकूमत को कोई रिजर्वेशन है और वो अच्छे डॉक्टर नहीं अरेंज कर सकते तो मैं ये सर्विस देता हूँ। मैं एक अच्छी टीम डॉक्टर्स की उनके इलाज के लिए डेली भेजने के लिए तैयार हूँ। अरकान पार्लियामेंट का कहना है सिंध तास एक आलमी मुआहिदा है, इसे ख़त्म करना बच्चों का खेल नहीं। शहरयार खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भारतीय वजीर आजम के बयानात पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए बता दिया है कि दुश्मन छुप कर वार करना चाहता है। वजीर दाखिला ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं रजब अली राजा से। हिंदुस्तान इस मुल्क की बहुत सारी दहशतगर्दी के पीछे
इस बात का भी खदशा है कि सामने होकर तो शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला न कर सके, या कम से कम मुकाबले के लिए तैयार ना हो। शायद वो ऐसे जराए इस्तेमाल करे छुप के, जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार होना है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इन शकूक व शुबहात का जिक्र टेक्सला में मीडिया के सामने किया। उन्होंने वाजे कर दिया कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, जबकि हमें हमसाया मुल्क की धमकियों से भी दुनिया को आगाह करना है। हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। आज वक्त अंदरूनी सियासत का नहीं है, बल्कि बैरूनी दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे होने का है। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के पानी की बंदिश के मामले को लेकर चौधरी निसार अली खान ने अपना मौक़िफ़ कुछ यूं बयान किया। ये कोई इतना आसान भी नहीं है जिस अंदाज से वहाँ से बात की जा रही है। आप बेफिक्र रहें, इस वक्त दुनिया में कोई जंगल का कानून नहीं है। दुनिया एक कानून और ज़ाब्ते के तहत चल रही है, तो उनकी ख्वाहिशें तो बहुत कुछ होंगी, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इस गीदड़ भभी को हम सीरियसली लें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने आलमी बरादरी को नरेंद्र मोदी के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, मैंने आज तक किसी मुल्क के सरबराह को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते नहीं देखा। रजब अली राजा, एक्सप्रेस न्यूज़, चक्री। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वही घिसी पिटी तकरीर की और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जहर उगलती रही। कहती हैं कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारत ने कभी पेशगी शराइत नहीं रखी। कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का पर्दा चाक हुआ तो मोदी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं का सामना करने की बजाय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को आगे कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती का बोझ उठाए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जनरल असेंबली में तकरीर करने आई, मगर मसला कश्मीर पर हट धर्मी न छोड़ी। पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। सुषमा स्वराज ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, मगर तनकीद के सिवा कोई काम की बात भी नहीं की। नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द अमल भी दबे दबे अल्फाज में दिया। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर। क्या कोई शर्त रखी थी? सुषमा स्वराज तकरीर के दौरान पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मिन्नत समाजत करती रही। भारतीय वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा के अहम तरीन इजलास में बौखलाहट का शिकार दिखाई दी। 18 मिनट की तकरीर के दौरान इल्ज़ामात की बौछार की और चलती बनी। अहम खबर दें आपको, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इन्हराफ हैरान कुन है। मसले को यूएन की करारदादों और शहरियों की रजामंदी से हल होना चाहिए। भारत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इन्हराफ हैरान कुन है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इन्हराफ हैरान कुन है। यहां आपको बताएं कि पाकिस्तान को गुर्बत खत्म करने का मुफ्त मशवरा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया। पहले कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन जमातों ने खूब खबर ली, फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भारत की मुआशी हालत जार से पर्दा उठा दिया। बताया कि भारत में 2 वक्त की रोटी को तरसती गरीब आवाम पाकिस्तान की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है। हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले मोदी के अपने मुल्क में करोड़ों लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है, ना रोजगार।
नरेंद्र मोदी की इस हरकत पर कांग्रेस को शदीद गुस्सा आया। कांग्रेस रहनुमा मीम अफजल ने भारत को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो देने पर जोर दिया। कहते हैं मोदी के दौर में भारत में कोई तरक्की नहीं हुई। 5 साल में 10 करोड़ मुलाजमतों के मौके पैदा करने का वादा किया गया था और वो अब तक 50,000 मुलाजमतें भी पैदा नहीं कर सके। उधर वर्ल्ड बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की हालत भारत से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान में सिर्फ 8.3% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी कुल 1 करोड़ 41 लाख लोगों की रोजाना आमदनी तकरीबन 200 रुपए के करीब है, जबकि भारत में ये हाल 26 करोड़ लोगों का है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले बुरहान वानी के वालिद मुजफ्फर वानी ने कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में हकीकत बयान की। बुरहान वानी की शहादत ने तहरीक आज़ादी को नया जज्बा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना गलत है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से हमलावर आते हैं। मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के हीरो बुरहान वानी के वालिद ने उड़ी हमले को कश्मीरियों पर मजालिम का रद्द अमल करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में मुजफ्फर वानी ने कहा कि भगत सिंह को बरतानवी सरकार दहशतगर्द और हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी का हीरो करार देते हैं। एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान बुरहान वानी को जिद्दोजहद आज़ादी का मुजाहिद तस्लीम करेगा। बुरहान वानी के वालिद ने वजीर आजम नवाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो कहा वो पसंद आया। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुजफ्फर वानी ने सवाल किया, मकबूजा कश्मीर में सरहद पार से हमलावर आते हैं तो भारतीय फौज क्या कर रही है? बुरहान से पहले उनका बड़ा बेटा भी आज़ादी की जंग लड़ते शहीद हुआ था। मुजफ्फर वानी ने मसला कश्मीर के हल को वक्त की अहम जरूरत करार दिया और खबरदार किया कि ऐसा ना हुआ तो उड़ी हमले जैसे वाकयात का खदशा मौजूद रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। रायविंड मार्च की तैयारियों की निगरानी करने के लिए इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। कप्तान की मार्च में रुकावट डालने पर लाहौर शहर को बंद करने की धमकी दी गई है। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ पनामा लीक्स के मामले में बच गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो भरपूर रद्द अमल आएगा। जी हाँ, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। इमरान खान ने रायविंड एहतजाज में हक ना मिलने पर नाकाबिले बर्दाश्त रद्दअमल देने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ 30 सितंबर को वजीर आजम नवाज शरीफ के घर से 5 किलोमीटर दूर अड्डा प्लॉट पर मार्च और जलसा करेगी, जिसके इंतजामात का जायजा लेने के लिए कप्तान इस्लामाबाद से रवाना होने लगे तो मीडिया से अपना इब्तदाई लाहे अमल भी शेयर किया। तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तान से मोबिलाइज हो रही है और इंशाल्लाह ये देखेंगे कि कितनी आवाम आज तहरीक इंसाफ के साथ और उसकी पूरी ताकत कितनी है। चेयरमैन पीटीआई लाहौर पहुंचते ही रायविंड मार्च की तैयारियों और मुलाकातों में मसरूफ हो गए। एक बार फिर हुकूमत पर वाजे कर दिया, मार्च में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल कोई रास्ते में रुकावट है, जो आप कह रहे हैं वही करना। ये ना मुनाफिकत करना कि क्या कुछ रहे हो और बाद में पकड़ दकड़ शुरू कर दी। हम पुलिस थानों के बाहर पहुंच जाएंगे। अगर इन्होंने किसी को पकड़ा मेरे कारकुन को, मैं खुद पुलिस के थाने के बाहर पहुंच जाऊंगा। कप्तान ने बताया सब जमातों को इस एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। ताहिर कादरी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर क्या जवाब दिया, खुद ही सुन लीजिए। देखिए जी, मैं ये नहीं जानता कि नाराजगियां क्या है। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इन्वाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। मुल्क का मसला है तो ना, पता नहीं नाराजगी किस चीज की है। इमरान खान सहाफियों से मुलाकात के लिए होटल पहुंचे तो बिजली जाने से लिफ्ट में फंस गए, जिसके बाद उन्हें सीढ़ियों से चौथी मंजिल पर जाना पड़ा। कप्तान ने चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ इजला के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की और सबको ज्यादा से ज्यादा लोग रायविंड मार्च लाने की हिदायत भी की। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिमायत कर दी। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो कहते हैं नून लीग ने
इमरान खान की साबिक अहलिया के घर के बाहर एहतजाज किया था, अब उन्हें भी बर्दाश्त करना होगा। पनामा लीक्स के मामले पर पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। मुशीर इत्तलात सिंध कहते हैं सियासी रहनुमाओं के घरों पर एहतजाज नून लीग की रिवायत है। मैं हामी नहीं हूँ वजीर आज़म के घर की तरफ मार्च करने का। हम किसी भी सियासतदान के घर पे जाने की बात नहीं करते, लेकिन ये रास्ता दिखाया किसने? मौला बख्श चांडियों ने मसला कश्मीर पर भारत को करारा जवाब भी दे डाला। और भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, वो बरसगीर के लोगों के लिए अमन की बात करते थे, खुशहाली की बात, लोगों की तरक्की की बात करते थे। हम जंग की हिमायत नहीं करते, लेकिन हमारे पे कोई जंग मुसल्लत करे तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। मुशीर इत्तलात सिंध का कहना था पाकिस्तान की सालमियत के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर नदीम नुसरत को MQM का डेप्यूटी कन्वीनर जाहिर कर दिया। निशानदही पर दोबारा फारूक सत्तार का नाम डाला गया, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार ने तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान को हिदायत की है कि वो बैरून मुल्क से आने वाली कोई कॉल ना सुने। दूसरी तरफ मुत्तहिदा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अमजदुल्ला ने MQM पाकिस्तान छोड़ दी है। इसे गलती कहें या फिर कुछ और, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फारूक सत्तार के बजाय नदीम नुसरत को MQM का डिप्टी कन्वीनर जाहिर कर दिया गया। निशानदेही पर इलेक्शन कमीशन ने इसे गलती करार देते हुए फौरी तौर पर फारूक सत्तार का नाम दोबारा डाल दिया। एडिशनल सेक्रेटरी फिदा मोहम्मद मामले की तहकीकात कर रहे हैं। जराये के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार की जेर सदारत MQM पाकिस्तान का इजलास भी हुआ, जिसमें तमाम मेंबरान को हिदायत की गई कि वो बैरून मुल्क से आने वाली किसी कॉल का जवाब न दें और अपनी जद्दोजहद जारी रखें। दूसरी जानिब मुत्तहिदा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अमजदुल्ला खान ने MQM पाकिस्तान को छोड़ दिया है। चंद माह पहले NA 245 ज़िमनी इंतखाबात से एक दिन कबल अचानक PTI से MQM में शामिल होने का ऐलान करने वाले अमजदुल्ला मुस्तफी हो गए। उन्हें MQM की जानिब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया था। ट्विटर पर MQM पाकिस्तान से अलहदगी का इजहार करते उन्होंने लंदन क़यादत से वफादारी का ऐलान किया। एक्सप्रेस न्यूज से टेलीफोन पर गुफ्तगू में अमजदुल्ला का कहना था कि बानी MQM से वफादारी का हल्फ उठाया था, हल्फ की पासदारी करूंगा और लंदन क़यादत का वफादार रहूंगा। अभी आपको अहम खबर दें, मोहम्मद और बाजोड़ एजेंसी की सरहदी चेक पोस्टों पर अफगानिस्तान से शरपसंदों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, शरपसंदों की गनें खामोश करा दी। FC जराये के मुताबिक तहसील बाजई से सलाला टॉप पर यह फायरिंग की गई है। अहम खबर, मोहम्मद और बाजोड़ एजेंसी की सरहदी चेक पोस्टों पर अफगानिस्तान से शरपसंदों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई और शरपसंदों की गनें खामोश करा दी। FC जराये के मुताबिक तहसील बाजई से सलाला टॉप पर फायरिंग की गई। एक और अहम खबर आपको दें, टेक्सला में PP7 ज़िमनी इंतखाब के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने मैदान मार लिया। टेक्सला से आपको ये खबर दे रहे हैं, गैर सरकारी नताइज ज़िमनी इंतखाब PP7 में नून लीग ने मैदान मार लिया। मनाजिर आप देख सकते हैं, हामियों ने जश्न का भी आगाज कर दिया है। गैर सरकारी नताइज इस वक्त हम आपको अपडेट करें, नून लीग ने मैदान मार लिया। टेक्सला में नून लीग के उमर फारूक हैं जो 46,800 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, नून लीग ने मैदान मार लिया। टेक्सला में PP7 ज़िमनी इंतखाब। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मोहम्मद और बाजोड़ एजेंसी में सरहदी चेक पोस्टों पर अफगानिस्तान से शरपसंदों का हमला, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई पर भाग निकले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 28 सितंबर को लाहौर में रैली का ऐलान, कहते हैं अगर हुकूमत ने कुछ किया तो भरपूर रद्द अमल सामने आएगा। और
चोरी का इल्जाम। राजनपुर में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। 35 साला शख्स पर बुरी तरह तशद्दुद, सर के बाल और मूछें काट डाली।